Good morning, class 7th. Our chapter first, integers. We read introduction of integers. Integers is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 are called integers. In integers, positive and negative number included. This is called integers. Okay. नंबर लाइन पे हम देखेंगे किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट में लिया हमने ज़ीरो के राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स को राइट इट करेंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड हम नेगेटिव नंबर्स को राइट इट करेंगे. ओके. ज़ीरो के बाद 1, 2, 3, 4. नेगेटिव नंबर में भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं हम 1 को यहाँ लेंगे. 1, 2, 3, 4. ज़ीरो के जस्ट लेफ्ट में हम -1 राइट इट करेंगे. This is called negative integers and this is called positive integers. 0 is also integer. It is not negative, not positive. 0 को हम only integer called करेंगे. इसको positive और negative में ये include नहीं होता है. Okay, understand that. Then multiplication of integers. इसमें हम रिपीटेड एडिशन मेथड रीड करेंगे. लाइक दिस देखिए, +4 इंटू +5 इज इक्वल टू +4 इंटू 5. ओके. हम +4 को जब इट मीन्स +4 को हमें क्या करना है, 5 टाइम्स राइट इट करना है. +4 4 4 4 4. तो हमें क्या गेट इट होता है, प्लस का 20. और अगर हम +4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम. इस तरह से हमें अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो हम इसे नंबर को ऐड करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ये है इसकी रिपीटेड एडिशन मेथड. ओके. इससे हमें क्या गेट होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ओके. अगर हम देखिए इधर +3 इंटू -4 इज इक्वल टू -4 इंटू 3. +3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा -12. और अगर -4 को हम पहले लेते हैं फिर 3 को लिखते हैं तो भी हमें यही गेट इट होगा. -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12. तो इससे हमें क्या गेट इट हुआ, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. ओके. देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स. -4 इंटू 4 एक नंबर है प्लस का और एक नंबर है माइनस का. तो हमें आंसर किस में गेट इट होएगा, मल्टीप्लाई करने में, माइनस में, है ना. इसी तरह से -4 इंटू 3, तो 4 3 ज़ा -12. एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव. अगर डिफरेंट साइन है तो हमें आंसर माइनस में ही नेगेटिव गेट इट होगा. अंडरस्टैंड करो ना. हाँ, -4 इंटू -1 इज इक्वल टू 4. अब इसमें देखिए दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव. तो हमें किसका नंबर गेट इट हुआ, पॉजिटिव नंबर. इस तरह से हम इस रूल पे आते हैं. फर्स्ट रूल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैज़ पॉजिटिव साइन. अगर दोनों प्रोडक्ट पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो हमें क्या गेट होगा, पॉजिटिव नंबर. इसी तरह से सेकंड रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैज़ पॉजिटिव साइन. अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें किसका साइन मिलेगा, साथ में पॉजिटिव. इस तरह से थर्ड रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अपोजिट साइन. जब सेम साइन था, दोनों तरफ प्लस था, तो हमें क्या मिला, आंसर में प्लस. दोनों तरफ माइनस है तब भी हमें आंसर में क्या मिला, पॉजिटिव नंबर. देन वन साइड प्लस एंड वन साइड माइनस, बोथ साइड डिफरेंट साइन, एक साइड माइनस और एक साइड प्लस. देन आंसर में हमको क्या गेट इट होगा, माइनस. इसी तरह से जब माइनस पहले और प्लस बाद में है तो भी हमें आंसर में क्या गेट इट हुआ, माइनस का नंबर. ओके. तीनों रूल अंडरस्टैंड हो गए. जब सेम साइन होते हैं, चाहे प्लस का हो या माइनस का, तो मैं आंसर में पॉजिटिव साइन ही गेट इट होगा. इसके बाद जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें आंसर में क्या होगा, माइनस गेट इट. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट है closure property. The product of 2 integers is also an integer. In other word, if a and b are any 2 integers, then a into b is also an integer. It means जब हम
दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, इंटीजर्स, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए 5 इज इंटीजर, 4 इज ऑल्सो इंटीजर, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, तो हमें आंसर में क्या गेट इट हुआ, इंटीजर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हो चुकी है। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन, देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब हम a इंटू बी, अगर b को हम पहले राइट इट करते हैं और a को बाद में, तो ये हमारा इक्वल आंसर आना चाहिए, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है। एग्जाम्पल देखिए 3 इंटू -5, 3 इज़ a -5 इज़ b। अब हम b को क्या कर रहे हैं, पहले राइट इट करेंगे, -5 इंटू 3, 3 क्या है a को बाद में लिया और b को पहले, तो देखिए 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, माइनस का 15 और 5 3 ज़ा माइनस का 15, दोनों से हमें सेम आंसर गेट इट हुआ, तो ये हमारी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स देन, इसमें हमारे पास 3 इंटीजर होते हैं a b और c। ओके, जब हम a और b को पहले ब्रैकेट में लेते हैं और c को आउटसाइड रखते हैं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जब हम a को आउटसाइड रख रहे हैं और b और c को ब्रैकेट में ले रहे हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल a हमारा है 2, b है -4 और c है -5, तो हमने पहले a और b को क्या किया, ब्रैकेट में लिया, 2 इंटू -4 इनको ब्रैकेट में लिया और -5 को आउटसाइड रखा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होगा जब हम 2 को आउटसाइड रखेंगे और -4 इंटू -5 को एक साथ लेंगे ब्रैकेट में। तो देखिए इससे हमारा आंसर क्या आता है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -4 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 8, देन इंटू -5, 8 5 ज़ा 40, माइनस माइनस का साइन क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इससे आंसर क्या आया 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -4 इंटू -5, पहले हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, दोनों से हमारा आंसर सेम आया, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, a इंटू बी, पहले हमने a इंटू बी को ब्रैकेट में लिया और c को आउटसाइड रखा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जब हम a को आउटसाइड रखते हैं और b इंटू c को ब्रैकेट में लेते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी, a आउटसाइड है और b प्लस सी ब्रैकेट में है, इसका मतलब a इससे भी b से भी मल्टीप्लाई है और a c से भी मल्टीप्लाई है। इसको खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अगर हम इस तरह से राइट इट करते हैं या इस तरह से, तो हमें आंसर क्या मिलता है, a। कोई भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर गेट इट होगा। दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लाइक दिस -5 इंटू 1 और 1 इंटू -5, तो हमें क्या गेट हुआ, -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और 1 को -5 से किया तब भी हमें -5। तो ये हमारी है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। ओके, नेक्स्ट है, इसी को जब हम माइनस में लेंगे, यहाँ 1 किसका है, पॉजिटिव का, और अगर हम यहाँ -1 लेते हैं तो भी हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। a इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू ए, तब भी हमको क्या गेट इट होता है, a। ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ प्रॉपर्टी 1। देन है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। फॉर एनी इंटीजर्स a वी हैव a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए बराबर 0। जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0, और जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। लाइक दिस देखिए, 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। ओके गाइज, अब हम
tomorrow will be solved exercise 1.1. Okay, now your SW work is read this theory and understand it. Okay, if you like my video, you like it, subscribe it and press the bell icon also. Thank you guys.